मैं राहुल भट्ट की तरफ से आप लोगों को पुनः एक बार नमस्कार। आज हम लोग साइंस के क्रम में आगे बढ़ते हुए विटामिन्स के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक पढ़ेंगे, जिससे कि आप लोग कम समय में विटामिन्स की सारी चीज़ों को जान जाइए। जैसे विटामिन्स से होने वाली बीमारी, कौन से विटामिन वसा में घुलनशील हैं, कौन से विटामिन जल में घुलनशील हैं और कौन से विटामिन से कौन सी बीमारी होती है, ये सारा चीज़ आज हम लोग जो है ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए, देखते रहिए। अब देखिए, सबसे पहले विटामिन्स का आप लोग महत्व जानते हैं कि विटामिन्स का हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्व है। ठीक है, कोई भी शरीर की बहुत सारी बीमारियां हैं और शरीर की आप कह सकते हैं प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में विटामिन्स का बहुत बड़ा योगदान है, जिसके क्रम में हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं कि एक सेकंड में हम कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है और कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। बच्चों अब ध्यान दीजिए बच्चों, आप लोग कि देखिए, जल में घुलनशील विटामिन आपको दिमाग में रखना है विटामिन बी और विटामिन सी। याद रखना है, विटामिन बी और विटामिन सी जो है ये कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है। अब इसको अब देखिए एक सेकंड में कैसे बताएंगे। देखिए, घर में आप लोगों के सब्जी खरीद के आता होगा, मान लीजिए हरी सब्जी आ रहा है जिसमें विटामिन बी और सी की मात्रा जो है पाई जा रही है। तो अगर हम ये बात करते हैं कि मान लीजिए घर में आपकी मम्मी है या कोई भी है, ठीक है, तो आप इन सब्जी में अगर विटामिन बी और सी मौजूद है तो आप घर के सदस्य से कहेंगे कि बस कर, अब मत धो, नहीं तो विटामिन निकल जाएगा। बस आपको दिमाग में रखना है बस कर, बी और सी, ब स, बी से ब, सी से स, बस दिमाग में रखिएगा बस कर। बस कर के बाद आप कहेंगे बस कर, नहीं तो विटामिन निकल जाएगा। तो बी और सी को पहचानने का तरीका सबसे आसान ये हो गया कि हम बस याद रखें बस कर, कि पानी में घुलेगा, पानी में धोएंगे सब्जी को जिसमें विटामिन बी और सी मौजूद है, वो आपके घुल के निकल जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं वसा में घुलनशील विटामिन, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि बी और सी के अलावा जो विटामिन है वो सारे विटामिन आपके वसा में घुलनशील है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, वसा में घुलनशील विटामिन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए अब बच गया क्या, बी सी के बाद देखिए बचा आपका डी बच गया, ई बच गया, के बच गया, ए बच गया। ठीक है, तो इसके लिए भी हम आप लोगों को एक ट्रिक बता दे रहे हैं, जिससे आप जो है एक सेकंड में मात्र आप जो है उत्तर लगाएंगे। देखिए एक ट्रिक याद रखिएगा, मात्र डेका। क्या याद रखना है? डेका। देखिए DEKA, डेका। इससे क्या हो जाएगा? डेका और बस, दो चीज याद रखना है। तो डेका में देखिए DEKA, ये चारों जो विटामिन हैं ये किसमें घुलनशील हैं? आपके वसा में। ध्यान रखिएगा बच्चों, तो बस आपको डेका शब्द को दिमाग में रखना है। अगर डेका आपको भूल भी जा रहा है तो बस कर याद रखिएगा। बस कर के बाद BC के बाद जितने भी विटामिन होंगे ये सारे वसा में घुलनशील होंगे। तो आपको हम ट्रिक बता दिए, ट्रिक के माध्यम से याद कर लीजिए। चाहे डेका याद रखिए या बस कर याद रखिए, कोई याद रखेंगे, इसके अलावा जो बच जाएगा वो किसमें चला जाएगा? आपका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अगर वाटर वाला आप बसकर याद कर रहे हैं तो वसा वाला आपको क्लियर हो जाएगा, वसा वाला याद कर रहे हैं तो जल वाला क्लियर हो जाएगा। जहां से आप देखिए विटामिन के बारे में पहचान लेंगे। और ये परीक्षा में एक प्रश्न बच्चों जरूर आता है, कौन वसा में घुलनशील है, कौन आपका जल में घुलनशील है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए विटामिन वसा और जल में घुलनशील विटामिन तो पूछता है, उसके बाद हम लोग ये भी जान लेते हैं यहाँ भी तत्काल कि कौन से विटामिन से कौन सी बीमारी होती है। ये हर परीक्षाओं में आपका, जैसे सुपर टेट हो गया, रेलवे हो गया, या ग्रुप डी रेलवे की परीक्षा, NTPC की परीक्षा, हर परीक्षाओं में जो है ये प्रश्न आपके विटामिन जरूर एक प्रश्न आता है। ठीक है, देखिए सबसे पहला विटामिन की बात करते हैं बच्चों, ए जो विटामिन था ये किसमें घुलनशील था? वसा में घुलनशील था। इससे होने वाली बीमारी कौन सी है? रतौंधी। कौन सी बीमारी है? रतौंधी। ठीक है, रतौंधी। अब इसको याद करने के लिए देखिए आसान तरीका आपको बता रहे हैं। मान लीजिए कोई आपका मित्र आया, ठीक है, तो आपको याद रखना है उससे क्या कहेंगे? ए रात को। बस याद रखिएगा ए रात को, कि ए रात को आना, भोजन हम कराएंगे। ऐसे दिमाग में बैठा लीजिए, ए रात को आना, हम भोजन कराएंगे। तो ए रात को। बी से क्या याद रखना है बच्चों? बेरी बेरी, बी फॉर बॉय। बी से देखिए बी भी आ गया, बॉ में भी बी आ गया। देखिए ध्यान रखिएगा, बेरी बेरी, बी दो बार आ जा रहा है, रिपीट हो जा रहा है, तो ब से बेरी बेरी याद रख लेना है।
सी से होता है स्कर्वी, मसूड़ों में सड़न होती है, तो देखिए स्कर्वी, सी स्कर्वी, दिमाग में बैठा लीजिए स्कर्वी सी, 2-3 बार बोलेंगे तो सी अपने आप बाहर आ जाएगा, स्कर्वी सी। ठीक है, अब आते हैं विटामिन डी की अगर बात करते हैं तो रिकेट्स, जिसको सूखा रोग बोलते हैं, इसको आपको बच्चों दिमाग में रखना है। ठीक है, तो रिकेट्स हो जाएगा डी से, दिमाग में रखिएगा। ई से प्रजनन क्षमता में कमी बच्चों, और के से बात करते हैं रक्त का थक्का ना जमना या हीमोफीलिया नामक बीमारी होती है। तो जितने भी आपको विटामिन बताए गए हैं बच्चों, उसको याद रखिएगा, और जितना भी तरीका आपको हम बताए हैं तो उसके माध्यम से आप जो है कम समय में विटामिन के प्रश्नों को हल कर लेंगे। आज के लिए धन्यवाद, फिर पुनः मिलते हैं।